Hello students, let us start today's topic that is dividend. तो बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे आज कि डिविडेंड होता क्या है, मतलब डिविडेंड का फंडा क्या है। यार हर जगह हम सुनते हैं कि हाँ फलाना कंपनी जो है अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको क्या डिविडेंड दे रही है। कुछ एक बेसिक टर्म्स होती हैं जो मतलब हमारे माइंड से ना स्किप कर जाते हैं कि डिविडेंड आखिर है क्या। तो आपको मैं बेसिक जो उसका फंडा है इसको याद रखने का जो तरीका है, जो शॉर्टकट है, ठीक है, पूरी वीडियो मतलब शॉर्टकट्स पे और आपको इजी ट्रिक्स मैं बताऊंगी कैसे इसको याद रखना है और है क्या ये बेसिकली। इसमें 4 थ्योरीज आ जाती हैं जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके यूजीसी नेट में। और फर्दर जो भी बच्चे बीबीए और एमबीए कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चंस जो हैं इनमें से पूछे जाते हैं। 5 to 10 नंबर्स के बीच में इसकी रेंज रहती है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है, देखो सबसे पहली बात, कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको एक जिज्ञासा रखो कि हमने उसको कैसे पढ़ना है। जितनी ज़्यादा आप एक होता है ना प्रवृत्ति रखते हो किसी चीज़ को सीखने की, वो उतनी ज़्यादा आप उसको सीख पाते हो अच्छे से। तो एक अच्छी एनर्जी के साथ सीखो, ठीक है। अब हम चलते हैं टॉपिक के ऊपर, आपके ज़्यादा समय ना लेते हुए, ठीक है। तो डिविडेंड क्या होता है, देखो अब जो कंपनी है, कंपनी को जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो क्या होता है बच्चा लोग कि कंपनी को जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसका कुछ एक हिस्सा, ठीक है, वो हिस्सा हम क्या करते हैं, वो शेयर होल्डर्स को हम देते हैं एज ए डिविडेंड। मीन्स उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उस हिस्से को शेयर होल्डर्स में। अब आप बोलोगे मैम शेयर होल्डर होते क्या हैं, तो बच्चा लोग शेयर होल्डर वो इंसान हैं, वो पीपल हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं कंपनी के शेयर जो हैं वो खरीदते हैं। आपको पता है आजकल शेयर मार्केट का आप भी इन्वेस्ट करते होंगे। जैसे आप कहते हो कि हाँ मैंने इस चीज़ के शेयर खरीद लिए, या बहुत सारे आजकल बहुत सारा चला हुआ है ना ये डिजिटल मीडिया पे, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, कुछ एक परसेंट मतलब कुछ एक उसका हिस्सा जो होता है शेयर का छोटा सा हिस्सा भी खरीद रहे होते हैं, ठीक है। तो वैसा ही है, तो वो शेयर होल्डर्स जो हैं वो लगा रहे हैं अपना पैसा उस शेयर को ख़रीदने के लिए। तो उनको जब कंपनी में प्रॉफिट होता है कुछ एक परसेंटेज दी जाती है शेयर होल्डर्स को। तो वही क्या होता है, वो होता है डिविडेंड। अब बचा लोग जो पॉलिसी होती है, आपको पॉलिसी टर्म से ये अपने ध्यान में रखना है कि पॉलिसी जो होती है, पॉलिसी में रूल एंड रेगुलेशंस बना दिए जाते हैं। तो भाई अब क्या हुआ कि डिविडेंड में को कैसे हमने, अब डिविडेंड में हमने कैसे कितना परसेंटेज किसको देना है, कितना कब देना है, कब नहीं देना है, ये सारे रूल एंड रेगुलेशंस के लिए एक पॉलिसी बना दी गई जिसको डिविडेंड पॉलिसी बोला गया। और इसमें डिटरमाइन कर दिया गया डिसीजन को, जो भी हमारी अर्निंग हो रही है, ठीक है, बिटवीन पेमेंट्स ऑफ शेयर होल्डर और रिटेन अर्निंग। इसमें दूसरी बात आती है बच्चा लोग, रिटेन अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग क्या होती है, अब आप बोलोगे मैम ये कौन सा क्या कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। रिटेन का मतलब होता है जमा पूंजी। अब देखो आप भी करते होंगे, शुरू से ही आदत डालती हैं मम्मी लोग जो होती हैं, ठीक है, वो आदत हमें क्या डालती हैं कि अगर आपके पास, अगर आपका खुद का जैसे छोटे बच्चे होता है उसको कोई रिलेटिव दे के गया 100 रुपीज़, ठीक है, तो वो उसको क्या कर रही होती है, जमा कर रही होती है कुछ। जैसे उसको कोई भी चीज़ लेनी है उसमें से कुछ एक चीज़ ले लेगी, खरीद लेगी और कुछ एक जमा कर लेगी। तो जमा कर ली जाती है जो, ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन अर्निंग मीन्स उसको क्या किया, अर्निंग को रिटेन कर लिया। रिटेन का मतलब है आपने जमा करी और कहीं और जो भी कंपनी की कहीं और वो अपना फर्म एस्टेब्लिश करना चाहती है वहाँ पे उसने इन्वेस्ट कर दी, उसको कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। पॉलिसी में ये देखा जा रहा है कि कितना परसेंट जो है वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड देगी, ठीक है, और कितना रिटेन करेगी। इसको लेके कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, ठीक है। एंड फर्दर हम इसमें बात कर लेते हैं कि मैम आपने डिसीजंस की बात करें तो डिसीजंस क्या क्या इसमें आ सकते हैं। तो देखो इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं डिसीज़न, ये बेसिकली हमारे पास जो है बेटा इसमें 2 शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है। आपको ये आपने फर्दर पहले भी स्टडी करा होगा, और जिन बच्चों का थोड़ा बेसिक नहीं क्लियर है उनको भी मैं बता देती हूँ। शेयर होल्डर जो हैं हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द योर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब बेटा इसको कैसे याद रखना है वो मैं बता रही हूँ। इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन से शेयर होल्डर्स होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स का मीन्स वो है कि वो क्या करते हैं, उनको जो भी, देखो इक्विटी का मतलब
अपना होता है वैसे मतलब अपना का मीन्स मैं बता देती हूँ क्या है कि जैसे कोई शेयर होल्डर जो हैं वो क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, उनको जो जैसे उसमें आप शेयर खरीद रहे हैं, वो इक्विटी शेयर होल्डर का मेन फंडा क्या होता है, इनको रिस्क भी ज़्यादा, अगर एक कंपनी बाई चांस डूब गई तो ये सबसे ज़्यादा रिस्क कौन बियर करेगा, इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट कैसे मिलता है, मतलब कैसे बेनिफिट मिलता है, इनको इस तरीके से मिलता है कि ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, नाम ही सुजेस्ट करे प्रेफरेंस, इनको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है प्रॉफिट के मामले में, जब ये मतलब डिवाइड करता है प्रॉफिट को, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट को अमंग द शेयर होल्डर्स, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले नंबर पे रखा जाता है, प्रेफरेंस पहले दी जाती है। क्यों दी जाती है, क्योंकि बेटा लोग इनकी जो शेयर का मतलब जो रेट होता है ना वो फिक्स्ड होता है। अगर 7% है तो पहले से ही टर्म एंड कंडीशंस में फिक्स कर दिया गया है कि इनको 7% ही मिलेगा। लेकिन ये जो इक्विटी वाले होते हैं, ठीक है, इक्विटी वालों को क्या होता है, इनकी कोई परसेंटेज निर्धारित नहीं है। मतलब अगर कंपनी को प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो गया तो इक्विटी शेयर होल्डर जो हैं वो तर जाएंगे, मींस इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे लास्ट में जितना भी बचा कुछ प्रॉफिट है वो बांटा जाता है। तो मींस अगर देखो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर 100 यूनिट्स का, ठीक है, ऐसे एग्ज़ाम्पल लिया हमने रैंडमली, 100 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है बेटा लोग, ठीक है। अब आप मान लो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि उनको सिर्फ कितना देना है, हमने 20 देना है। अब प्रॉफिट का कोई मतलब एक फोरकास्ट नहीं हम कर सकते कि प्रॉफिट ही होगा या लॉस होगा, ठीक है। अब 100 में से 20 आपने क्या कर दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दिया, लेकिन जो 80 बचा बेटा लोग, वो जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर है उनको जाएगा। अगर वो एक है तो एक के मज़े लग गए, 4-5 है तो उनके मज़े लग गए। और अगर लॉस होगा तो लॉस के केस में क्या होगा, लॉस के केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वो सेफ पोजीशन पे हैं, क्योंकि भाई उन्होंने जितना वो कर रहे थे वो लॉस में भागीदारी नहीं ले रहे हैं, इनका कोई लॉस से लेना देना नहीं है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर वाले जो होते हैं वो लॉस को भी बियर करना पड़ता है इनको, क्योंकि अगर लॉस हुआ तो इनको बिल्कुल भी हिस्सा नहीं मिलेगा, इनके साथ कोई प्रॉमिस नहीं हो कि आपको ये मिलेगा। तभी बोलते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिस्क बियरर भी बोला जाता है, और ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं, क्योंकि सबसे बचा जो जितना बच जाता है वो इक्विटी शेयर होल्डर को जाता है। तो यहाँ पे मेनली जो बात है डिविडेंड डिसीजन में, वो इक्विटी शेयर होल्डर से रिलेटेड की जाती है, ठीक है जी। अब जो डिसीजंस हैं बेटा, बेसिकली 3 टाइप के डिसीजन यहाँ पे लिए जाते हैं, ठीक है। टू रिटेन अर्निंग फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड अदर पोजेसेस, मीन्स कि मतलब हमने जो है जो अर्निंग हमें हो रही है उसको रिटेन करना है, ठीक है। ये मतलब रिटेन करना है किसके लिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, कहीं और आप फर्म बनाना चाहते हो, कहीं आप कुछ और ओपनिंग करना चाहते हो उसके लिए, या फिर टू ये एक डिसीज़न ये ले लिया, या हमने क्या करना है जो भी हमारी अर्निंग है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज ए डिविडेंड अमंग द शेयर होल्डर्स, ठीक है। इसमें भी बेटा जो होता है ना, मतलब अगर शेयर होल्डर्स के आप जितना डिविडेंड देते हो, ठीक है, आपके शेयर्स का उतनी ज़्यादा रेटिंग हाई होती जाती है, एक मतलब ब्रांड वैल्यू बन जाती है उस ऑर्गेनाइजेशन की। आपको पता है जिसका भी शेयर ज़्यादा चला होता है उसका मतलब ये होता है कि वो जो है वो ग्रोथ में चली हुई है वो कंपनी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, जिसके शेयर जो हैं, जिस शेयर पे जो है वो डिविडेंड ज़्यादा दे रही है, तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो भी इन्वेस्टर्स हैं, उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि नहीं यहाँ पे हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो वही है। और थर्ड नंबर पे ये बता रही है कि टू रिटेन सम अर्निंग। अब देखो क्या है, कुछ एक जो कंपनीज है वो क्या करती हैं, थोड़ा सा हिस्सा अपनी अर्निंग पे कर देंगी, ठीक है, रिटेन कर लेंगे अपनी अर्निंग को, और थोड़ा सा हिस्सा जो है वो क्या कर देंगी, वो अपना प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट कर देंगी शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो ये वाले डिसीज़न लिए जाते हैं कि कौन सा डिसीज़न क्या किस टाइम पे क्या करना है, ठीक है। अब देखो यही है, इसमें मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है नोट्स में, ताकि अगर आप इन फ्यूचर इनको पढ़ें तो आपको अच्छे से हो जाए क्लियर। अब डिविडेंड डिसीजंस शुड बी मेड कीपिंग इन माइंड द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमम शेयर होल्डर्स वेल्थ। अब देखो इसमें बहुत अच्छी ये लाइन, मतलब इसको अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लो, क्या बोल रहा है ये, क्या बोलने की कोशिश किए जा रही कि डिविडेंड जो होता है, ठीक है, डिसीज़न जो होता है ये इस तरीके से लिया जाता है, ठीक है,
कि मतलब हमारा बेसिक जो इसका ऑब्जेक्टिव रहता है वो ये रहता है कि हमने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमम करना है, मीन्स उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड देना है, ताकि क्या करे इन्वेस्टर जो है अट्रैक्ट हो कंपनी के शेयर्स को परचेज करने के लिए। तो ये बेसिकली यही बोला है इसमें। देन फर्दर इसकी थेरीज आती हैं, ठीक है। तो थेरीज़ वाला जो पोर्शन है, वैसे मैं इसकी ओवरव्यू दे देती हूँ अभी थोड़ा सा कि कौन कौन सी आती हैं, ठीक है। और जो इसकी डिटेल्स में वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बिकॉज़ मेरा पर्पस रहता है कि मैं छोटी सी वीडियो बनाऊँ और उसमें आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से अच्छे कर पाऊँ, क्योंकि ह्यूमनोलॉजी मतलब ह्यूमन माइंड का जो साइकोलॉजी चलती है, ठीक है, वो यही चलती है कि छोटी सी वीडियो की हम फट से देखेंगे और फटाक से अपना कर लेंगे। तो इसमें मैं ये इसके थ्रू आपको बता देती हूँ, 2 टाइप्स की ये थियरीज होती हैं, रेलिवेंस और इररेलिवेंस। रेलिवेंस कहती है भाई डिविडेंड दो, ठीक है, डिविडेंड जितना दोगे उतना सही है, ये क्या कहता है, ये वैल्यू ऑफ फर्म्स को अफेक्ट करता है। और दूसरा बोलता है भाई बिल्कुल नहीं करता है, मत दो। यही है इन दोनों में। और इसके फर्दर फिर ये वॉल्टर मॉडल बहुत अच्छे से समझाऊंगी, गॉर्डन मॉडल भी, और मॉडिग्लानी मिलर मॉडल अच्छे से, और ट्रेडिशनल अप्रोच भी आपको अच्छे से समझाई जाएगी अगली वीडियोस में, ठीक है। तो बच्चा लोग, होप करती हूँ आप सबको ये मेरी वीडियो समझ आई होगी, ठीक है। अगर समझ आया है तो प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट करने के लिए लाइक करें वीडियोस को, है ना, वही कहूँगी मैं। बाकी आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू जी।